मित्रों, प्रेम जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। अगर कुछ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के 6 महीने के जुलाई से दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मकर राशि वाले कैसे होते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं मकर राशि वाले कैसे होते हैं। तो मकर राशि वाले लोग जो होते हैं वो स्वभाव से बहुत ही मेहनती होते हैं, और जिस काम को भी शुरू करते हैं उस काम को खत्म करके ही मानते हैं। कई बार काम करने का जुनून इनमें इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और मकर राशि के जातकों को कई बार उनकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो बिना रुके हुए आगे बढ़ने के रास्ते खोजते रहते हैं और सफलता की बुलंदियों तक पहुँच ही जाते हैं। इस राशि के लोग कई बार जीवन में असफल भी होते हैं, लेकिन उनकी इसी असफलता में उनके आगे का रास्ता छिपा होता है। ये अपनी प्रगति और समृद्धि को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और किसी भी तरह के आसान रास्तों से नफरत करते हैं। ये अपने काम के प्रति बहुत ही निष्ठावान होते हैं, कार्य करने से घबराते नहीं हैं, जिम्मेदारी लेने से भी घबराते नहीं हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। परोपकारी स्वभाव के होते हैं मकर राशि वाले लोग। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, जो उन्हें अनुशासन प्रिय और परोपकारी बनाते हैं। मेहनती, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय होते हैं। मकर राशि के लोग स्वभाव से परोपकारी होते हैं, अनुशासन पसंद करते हैं। इनके अंदर इतना दया भाव होता है कि कई बार वो अपने सामर्थ्य से ज्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं, और उनका यही स्वभाव उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देने में मदद करता है और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मकर राशि के लोग फिजूल की बातों पर समय ज़्यादा नहीं खराब करते, और ये लोग कोई भी गलत बात पसंद नहीं करते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और मकर राशि के लोग धन खर्च करने वाले होते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी पैसे कम ही खर्च कर पाते हैं, और अगर किसी दूसरे को ज़रूरत है तो ये उसकी मदद बहुत जल्दी करते हैं। संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। मकर राशि के लोग कमजोरों की सहायता करने की भावना रखते हैं। मकर राशि के जातक अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इनको यात्राएं करना पसंद होता है। कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें असीम सहन शक्ति होती है, और इनमें संगठन करने की अच्छी क्षमता होती है। बहुत ही प्रतिभाशाली और खुले विचारों वाले होते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारियां सदैव निभाते हैं, उदारवादी होते हैं, और तन की सुंदरता के साथ साथ इनके मन की सुंदरता भी होती है। ये बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के अवश्य होते हैं। इनके जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ये अपने परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही समझदार लोग हैं, और मकर राशि के लोग प्रेम के लिए परिवार का साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा दूसरों का उत्साह बढ़ाते हैं। इनकी सलाह आप आराम से मान सकते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ये अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। भले ही शब्दों में नहीं बोलेंगे या अपने प्रेम को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। इनको कोई भी आसानी से पार्टनर बना सकता है, क्योंकि पूरी तरह से समर्पण का भाव रखते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं मकर राशि वाले। चलिए अब राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। और शनिदेव जो है आपके दूसरे भाव धन भाव में स्वराशि के होकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 6 के 6 महीने वहीं पर रहेंगे। पंचमेश का गोचर देख लेते हैं।
अष्टमेश का गोचर जो है 7 जुलाई से सिंह राशि में होगा, यानी कि अष्टम भाव में गोचर वो अपना शुरू करेंगे 7 जुलाई से। 7 दिनों के लिए वो सप्तम भाव में ही रहेंगे। 7 अगस्त से वो कर्क में जाएंगे बकरी होकर, और फिर वहाँ पर 2 अक्टूबर को दोबारा से वो अष्टम भाव में जाएंगे सिंह राशि में, और 3 नवंबर को कन्या में, 30 नवंबर को तुला में, और 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो ज़्यादातर समय अगर उनका गोचर हम देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये सप्तम और अष्टम भाव में ही गोचर रहेगा आपके पंचम भाव के स्वामी का। और नवंबर और आपका जो दिसंबर का समय होगा वो आपका कन्या में और तुला में रहेंगे, तो नवम भाव और दसम भाव में उनका गोचर रहेगा। तो मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके राशि स्वामी का गोचर वाणी के भाव में रहेगा, वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। और प्रेम संबंधों में मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे। राहु का गोचर चौथे भाव में, केतु का गोचर दसम भाव में बना रहेगा। राहु के साथ आपके तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी गुरु की युति भी बनेगी, तो चौथे भाव में गुरु चंडाल योग भी बनेगा। आप प्रेम संबंधों में एक बात का ध्यान रखकर चलें कि अपने साथी के साथ वाणी पर संयम रखें, और आपका प्रेमी या प्रेमिका अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई टीका टिप्पणी करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, नहीं तो वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो जुलाई का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा, और अक्टूबर का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा, और नवंबर और दिसंबर भी आपके लिए बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 4 महीने आपके लिए बहुत बेहतर हैं, और अगस्त और सितंबर के महीने में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे काफ़ी बेहतर समय रहने वाला है। वहाँ पर संबंधों में रोमांस बहुत रहेगा, मधुरता बहुत रहेगी, और एक दूसरे के साथ आप समय भी गुजारेंगे और रोमांस भी रहेगा। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे कि अगस्त और सितंबर के महीने में कुछ न कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। खासकर 7 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद भी हो सकते हैं। हालांकि पूरे 6 महीने रोमांटिक समय अवश्य ही रहने वाला है, चाहे आपके नए संबंध हो, चाहे प्रेम संबंध हो पुराने हों, और आपकी मुलाकातें भी होने वाली हैं। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी के साथ थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें, अपने साथी की बातों को सुनें, कोई भी बात की तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, बहुत ही जांच परख कर अपने साथी को प्रस्ताव देना होगा। 6 के 6 महीने ऐसे ही रहने वाले हैं। अक्टूबर तक का समय फिर भी बेहतर है। वहाँ पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो थोड़ा सा आप अपने साथी के बारे में जाँच परख कर लेते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में ज़्यादा गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मिला जुला सा समय रहेगा। तो आप अगर कोई प्रस्ताव देते हैं तो साथी के बारे में पूरी जांच परख करने के बाद ही अपने साथी को प्रस्ताव दें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे साथी की तलाश के लिए। तो आपकी साथी की तलाश तो पूरी हो सकती है, लेकिन पूरी जांच परख के बाद ही साथी को प्रस्ताव दें। नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर हैं। अक्टूबर तक के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन अक्टूबर तक के समय में भी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आप प्रयास तो कर ही सकते हैं। अगर प्रेम संबंधों में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, आपकी बातचीत पहले थी, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध पहले थे, लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपका साथी भी मान सकता है, लेकिन आपको धैर्य और संयम के साथ प्रयास भी करना होगा। और नवंबर और दिसंबर इसके लिए भी बेहतर रहेंगे जब आप अपने साथी को मना सकते हैं और अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। जुलाई के महीने में भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आप प्रयास करें। जुलाई, नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर हैं अपने साथी को मनाने के लिए, और बाकी सारा समय आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा। वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेंगे, जब आप अपने साथी को भी मना सकते हैं, परिवार वालों को भी मना सकते हैं, और आपकी बातचीत बन सकती है। और अगर आपका साथी मकर राशि का है, वृषभ राशि का है और कन्या राशि का है, तो आप देखेंगे ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में सप्तम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, जिनका सभी राशियों में गोचर होता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। गुरु आपके तीसरे भाव के स्वामी और जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, वो अपने गुरु राहु की युति होगी आपके चौथे भाव में, तो गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा वहां पर। तो वैवाहिक संबंधों में अगर जीवन साथी के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कोई वाद विवाद है तो अक्टूबर तक के समय में ज्यादा बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी
के साथ परिवार के सदस्यों का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। 30 अक्टूबर तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ परिवार के सदस्यों का कोई वाद विवाद है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में उसे समाप्त किया जा सकता है। जीवन साथी के साथ अगर कोई भी परिवार के सदस्य का कोई वाद विवाद होता है तो आप अपने जीवन साथी की बातों को भी सुने, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं और आप उन मतभेदों को समाप्त करना चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं, वो मतभेद आपके समाप्त हो सकते हैं। इन 6 महीनों में जुलाई, नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर हैं, वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना आपकी वाणी के चलते जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में अगर ईमानदार नहीं है तो भी आपके लिए अच्छा समय नहीं है, वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। आपके राशि स्वामी शनि हैं, शनि की 7.5 मकर राशि वालों पर चल रही है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें कि अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको संबंधों में नहीं यहाँ पर मिल पाएंगे, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन भी अच्छी है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी है, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप में तनाव और क्रोध की भावना बढ़ी रह सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो नवंबर और दिसंबर कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में दिखा सकता है और वहाँ पर आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या शादी भी हो सकती है, मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको 6 के 6 महीने वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, वरना वो वाद विवाद आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मकर राशि वालों को इन 6 महीनों में मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय इस समय पर आपके लिए यही है कि शनिवार वाले दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहेंगे, प्रत्येक शनिवार को करते रहें। और किसी शनिवार को आप सरसों के तेल का दान भी किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, लोहे के किसी बर्तन का दान भी कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करते रहें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के 6 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।